जम्मू के लोगों को लूटने की बात है। हम कहते हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे, 12 सिलेंडर की बात की गई थी, 1 लाख रोजगार की बात की गई थी, जम्मू को हब बनाने की बात की गई थी। अगर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सा काम किया? जब भी तो उनके साथ है, डेली वेजर को रेगुलाइज करने की बात की गई। तो सबसे बड़ी बात, पीला पंजा जो आम जनता पे चल रहा है, उसको खिलाफ हमने इनको सपोर्ट भी किया, उसमें बिल लाए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के साथ मिल चुके हैं और मिलकर जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। अब डेली वेजर की बात नहीं करना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा इंतजाम वजीर आला के ऊपर इल्जाम, वो बीजेपी के साथ मिले हैं। हमने जब राज्यसभा इलेक्शन में उनको वोट दिए, उनका मेंबर पार्लियामेंट जिताया, वादा किया गया था कि डेली वेजर के और 5 मरने वालों के बाल की हक के लिए हमने दिया बिल पास कराएंगे। आज वोट लिए तो सुबह इन्होंने वो बिल फेंक दिया। उसमें बीजेपी के लीडर ने कहा कि ये लैंड ग्रैबरों की मदद करने का बिल है और उमर अब्दुल्ला साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो फिर आपने देखा 4 दिन के बाद नरवाल में जिस लैंड ग्रैबर के ऊपर कार्रवाई हुई, जो आपकी की कम्युनिटी मीन्स की आपकी जो आपका काम है उसमें से वो निकल गया है। तो ये चीजें हैं कि इसीलिए कहता हूँ बीजेपी और एनसी मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है। कहाँ है 200 यूनिट बिजली? जम्मू के अंदर सैलाब आया है, कहाँ गया वो आपने सैलाब के ऊपर? आपने कोई असेसमेंट नहीं की, कोई बात नहीं की, आप भूल गए हो सैलाब हुए। लोग आज भी अपने घरों में बैठ के परेशान है। शाम को किसी के घर में शॉर्ट होती है तारे, तो कोई रिहेबिलिटेशन नहीं, लोग बीमार हुए, इतना किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। कहाँ है हमारे 12 सिलेंडर जो हो रहा है? और प्लस कल चौधरी रमजान साहब ने, आजाद किसली और ओबराय साहब ने जो चिट्ठी दी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की तो पूरी बात ही छोड़ दी है। उससे ये साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बीजेपी का असली ए टीम है और सरकार बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा दिल्ली का ही चलेगा।